So once again, welcome in the Optical Communication Network lecture series. तो हमने बहुत पहले OCN सिलेबस स्टार्ट किया था एंड वी कवर्ड दी ऑल 6 चैप्टर्स. OCN अगर आपने वो और देख लिया, सिलेबस इज टू मच वास्ट. फर्स्ट चैप्टर ही उसका वेटेज वास्ट है. बाकी सब्जेक्ट में कैसा होता है कि फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, छोटा होता है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इससे सिलेबस उसका बढ़ते जाता है. बट OCN, इवन द इंट्रोडक्शन चैप्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द वास्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर से हमने देखा, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो वी हैव द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऑप्टिकल बैंड क्या है, उसमें विंडोज कौन कौन से, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कौन कौन से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के टाइप है, कलर कोड क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, बेसिक लॉसेस, उसका डिप्लॉयमेंट कैसे हुआ, बेसिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, उसके कनेक्टेड जो थ्योरी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रोपगेशन कैसे होता है, प्रैक्टिकली कौन कौन से यूज होते हैं, सब एप्लीकेशन टेक्निक, इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है. इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस चैप्टर, ये वेटेज अच्छा खासा देने वाला है. हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि चैप्टर 1 को कितना वेटेज गया है इन द लास्ट 2 पेपर्स में. ठीक है, फर्स्ट गो लेट्स गो थ्रू. इसको 7 आवर्स दिया, इंडिकेट इसको अच्छा खासा वेटेज जाना चाहिए. पेपर अगर प्रॉपर्ली एनालाइज किया तो पेपर में थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है कुछ चैप्टर्स को. तो हम लोग जब वो चैप्टर लेंगे दैट टाइम वी कैन डिस्कस. चैप्टर 1 को इतना इनजस्टिस नहीं हुआ, बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनका वेटेज अच्छा खासा होना चाहिए था, फिर भी उनको उतना क्वेश्चन पूछा नहीं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. मैंने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसे इंडिकेट किया, तो थोड़ा बेसिक पढ़ के जाओ. जस्ट गो थ्रू द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कौन कौन से रेंज में, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज में, वेवलेंथ रेंज में कौन कौन से रेज इंडिकेट होते हैं. लाइक गैमा रे कब आता है, एक्स रे कब आता है, तो ये रेंज हमने 11-12 स्टैंडर्ड और बेसिक फिजिक्स पढ़ा होगा तभी देखा था. बस टेक अ रिकैप कि इसका जस्ट बेसिक पढ़ के जाओ, इन डेप्थ जाने के रिक्वायरमेंट नहीं है, आने का चांस बहुत कम है. स्टिल अगर क्वेश्चन 1 में आ गया तो एटलीस्ट अपने को थोड़ा अटेम्प्ट करने को आना चाहिए. देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, दैट इज ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड देन ऑप्टिकल विंडोज. ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता क्या है, कौन कौन से बैंड यहाँ पे इंडिकेट होते हैं, राइट, OESCLU. इसमें कौन कौन से विंडोज आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. कौन कौन से ऑप्टिकल बैंड है, उसका नाम क्या है, उसका वेवलेंथ रेंज क्या है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, वो अपने को आना चाहिए. देन द इंट्रोडक्शन क्वेश्चन ऑप्टिकल विंडोज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये लास्ट 2 पेपर में तो डायरेक्टली आया था. तो ऑप्टिकल विंडोज होता क्या है, उसमें कैसे पैटर्न यूज होते हैं. फिर भी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग है. इफ यू नो द कीवर्ड, ये क्वेश्चन ऑप्टिकल विंडोज से कनेक्टेड, यू कैन राइट डाउन द आंसर. थोड़ा वेरिएशंस करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बट द कंटेंट रिमेन्स सेम. तो ऑप्टिकल विंडो, लाइक वी हैव 3 विंडोज यहाँ पे, विंडो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ये तीनों विंडो के बारे में दोनों लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछा है. इसको हाईएस्ट वेटेज याद रखना. ऑप्टिकल विंडो होता क्या है, उसका रेंज क्या है, ग्राफिकल एनालिसिस, कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे यूज होते हैं, देखिए आपको पूछा है रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, मेटालिक इम्प्योरिटी, उसका रेंज कितना है, उसमें सी बैंड क्या होता है. तो ये सारे क्वेश्चन पूछे इन द लास्ट 2 पेपर. ऑप्टिकल विंडो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. साइमल्टेनियसली पेन पेपर लेके लिखो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द नीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये बेसिक क्वेश्चन. ये भी चैप्टर का क्वेश्चन आने दो, इससे कनेक्टेड कुछ कंटेंट होगा. डायरेक्ट पूछा तो ठीक है, लेस चांस है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली पूछा तो हम दैट टाइम लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट्स नीडेड एज कंपेयर टू बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम. दैट टाइम यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट. ऑप्टिकल फाइबर केबल, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. अगर पूछा कि डिस्क्राइब द ऑप्टिकल फाइबर विद इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, दैट टाइम यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट. ओसीएन जो पूरा चैप्टर सिलेबस बना ये इसके ऊपर ही होगा. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल ये पता भी अपने कोर पार्ट होता है, देन क्लैडिंग पार्ट होता है. दिस इज द कोर पार्ट, क्लैडिंग पार्ट, देयर इज अ जैकेट, देन देयर इज अ कोटिंग, इंसुलेटर, ऐसे थिंग चलते हैं. उसका जब इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आके भी गया.
कि ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे होता है एंड कौन कौन से टाइप्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टी मोड, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मैंने पहले भी मेंशन किया था उसका डायग्राम कि सिंगल मोड में कैसे वेव पास ऑन होता है विद अ सिंगल पॉइंट। मल्टी मोड में दो वे आते हैं, एक मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, दोनों का डायग्राम में मेंशन किया। फिर बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में अगेन रिकैप होने वाला है इसका। कलर कोड, ये भी क्वेश्चन आगे गया एक बार। कलर कोड पैटर्न के ऑप्टिकल फाइबर का, कौन कौन से कलर कोड यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में यूज होते हैं, ये क्वेश्चन मेंशन है, हम लोग देखने वाले हैं। ये अपने को करके जाना कि कौन कौन से कलर कोड होते हैं। नो नीड टू ड्रॉ द कलर, जस्ट इंडिकेट इट्स अ ब्लू कलर, ऑरेंज कलर। तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एंड सम डिस्क्रिप्शन दिखाओ कि रेंज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कुछ नंबर्स, इंडिकेटर्स, कुछ चार्ट, ग्राफ, वेवफॉर्म, डायग्राम, ये स्पेसिफिकली होनी चाहिए। इफ यू जस्ट हैव अ कंटेंट ऑफ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, कुछ यूज नहीं, उसको कुछ तो एक सबऑर्डिनेट चीज उसमें ऐड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, एग्जैक्टली किसी को भी नहीं याद रहेगा, वो सबको पता है, लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी पब्लिक अपने पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रेडी है, दैट विल गिव द एडवांटेज। कुछ ग्राफ होगा, दैट विल गिव द एडवांटेज, ठीक है। बिकॉज ये ओसीएन इज जस्ट लाइक, जो टेक्निकल पर्सन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में वो जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, डेटा शीट जैसे होता है, वैसे ऐसे सब्जेक्ट है कि अपने को एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए क्या क्या चीज है। कलर कोड का क्वेश्चन आ गया तो मेक श्योर। फिर बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन, ये तो बेसिक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट पे करके जाना है अपने को। ऑप्टिकल लॉसेस कौन कौन से, बाद में सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में इन डेप्थ जाते हैं कि लॉसेस कौन कौन से, कि इंट्रोडक्शन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल लॉसेस, तो अपने को बेसिक सबका एक पता होना चाहिए। ऑप्टिकल बैंडविड्थ बेसिक क्वेश्चन, ये डब्ल्यूडीएम ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क, वहां पे इन डेप्थ जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ भी सकते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम बनाओ, स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है। ये सेम ब्लॉक डायग्राम अगेन चैप्टर 3 एंड 4 में रिपीट हुआ, तो सेम ब्लॉक डायग्राम यूज भी कर सकते हैं। तो बेसिक जस्ट गो थ्रू करो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, and हर एक ब्लॉक जस्ट एक दो सेंटेंस में एक्सप्लेन करना, फिर भी आंसर 10 मार्क का हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। रे थ्योरी बेसिक है, इतना इन डेप्थ जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। रे थ्योरी मतलब अगर किसी ने 11th 12th में देखा होगा, वे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे बेसिक चीजें रे थ्योरी में आती है। न्यूमेरिकल एपर्चर, देन डेल्टा आता है एक फॉर्मूला, देन सॉलिड एंगल, ये बेसिक थिंग्स होते हैं दैट कम्स अंडर द रे थ्योरी। तो इसका मोस्टली सम पूछते हैं रे थ्योरी के अंदर, का थ्योरी पूछने का चांसेस कम है, थ्योरी इंडिकेट किया, लेकिन सम्स पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बी नंबर से सम्स में आने वाले, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछा तो अपने को आना चाहिए। ऑफ वैलेंस से यहाँ पे जानो, ये सब सम्स के पार्ट है, ये सब सम्स के पार्ट है। डिफरेंस, अगेन हाईलाइटिंग, डिफरेंस करके जाओ, एग्जाम में आया नहीं आया सेकेंडरी, बट डिफरेंस ऑलवेज हेल्प्स बाय राइटिंग द आंसर। अगर मुझे क्वेश्चन पूछा स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है, मुझे डायरेक्ट मार्क्स मिले, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स, तो मैं लिख सकता हूँ कि स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरे पास इनिशियल डायग्राम भी है, उसको एक्सप्लेन करके तो ये शॉर्ट नोट की पॉइंट बना सकता हूँ। जितने डिफरेंस मैंने दिए करके जाना है, सिंगल मोड, मल्टी मोड, ये भी मैंने डिफरेंस दिया, मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट करके जाना। सिंगल मोड मल्टी मोड भी सेपरेट दिया है, मल्टी मोड भी स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, ये भी सेपरेट दिया। बहुत सारे डिफरेंस मैंने दी। अगेन फाइबर ऑप्टिक में कौन कौन से मटेरियल्स है एंड उसके फैब्रिकेशन के टेक्निक कौन कौन से। मेजरली उन्होंने अब तक एमसीबीडी टच करके गए, एमसीबीडी वेटेज थोड़ा ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है पूछने का, एमसीबीडी आप लोग करके जा सकते हैं। मैंने एमसीबीडी इन डेप्थ दी एंड देन बेसिक कंपैरिजन दी, कौन कौन से कनेक्टर्स यहाँ पे यूज होते हैं, ये सब बेसिक स्प्लाइसेस, जैसे कंपैरिजन, पीसीएफ, ये सारे point। तो अगर आपने देखा चैप्टर 1 अच्छा खासा बड़ा है, तो लगता है चैप्टर में कुछ नहीं, छोड़ देते इसको, निगलेक्ट करते, ऐसे करो मत। आज हम देखने वाले इसका वेटेज कितना है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आता है इसके ऊपर, एंड एक दो क्वेश्चन तो फिक्स है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे, मतलब कंपलसरी भी पूछेंगे, क्या नहीं प्रॉब्लम है। आई एम नॉट सेइंग हर एक क्वेश्चन इन डेप्थ करके जाओ, हाँ, जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में है उसको इन डेप्थ करके जाओ। जो क्वेश्चन मैंने बोला कि करके जाना है, उसको एटलीस्ट बेसिक, अगर एक समझो 7-8 मार्क का क्वेश्चन
आ गया, 10 मार्क क्वेश्चन आ गया, तो एटलीस्ट वी कैन गेट 70-80%। तो कोई भी पॉइंट छोड़ो मत, आई एम सेइंग हर एक पॉइंट करके जाना है, पीवाईक्यू को फोकस करना है सबसे ज्यादा, बाकी जितने कंपोनेंट्स, जितने सब टॉपिक्स में इंक्लूड है, चैप्टर में इंक्लूड है, सबको टच करके जाना है, एक भी छोड़ना नहीं। क्वेश्चन आया तो अपने को अटेम्प्ट करते आना चाहिए, अपना इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे पूरा पेपर आता है। हाँ, ये क्वेश्चन 60% आता है, ये 70 आता है, ये 80 आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। 70-80% पेपर ट्विस्टेड आएगा। ओसीएन का पेपर अनप्रेडिक्टेड ऐसे कुछ भी नहीं, मेजोरिटी क्वेश्चन प्रेडिक्टेड है, सिर्फ अपने को लिख के आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द चैप्टर 1। जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए, स्टार मार्क करे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। यू विल गेट ए रिकॉर्डिंग, आप एक बार फिर से देख सकते हो। कंसेप्ट देखना है तो अगेन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, लेकिन मेक श्योर जितना कंटेंट दिया दैट इज सफिशिएंट, और ज्यादा ढूंढो मत। कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो अपने नोट्स में कवर्ड नहीं, ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स लेक्चर वो कवर करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे नहीं, इनडायरेक्टली पूछा है, तो आंसर उसका कौन से कंटेंट पे अपने नोट्स में, वो भी दिखाने में। नाउ लेट्स जंप टू दी पीवाईक्यू, फिर उसके बाद सम्स भी लेना है मुझे। तो जैसे दिसंबर 23 का पेपर, अगर आपने इसमें देखा तो चैप्टर 1 में से कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। दिसंबर 23 क्वेश्चन नंबर 1 बी, इट्स अ सम जो आज हम सॉल्व करने वाले, तो दिस बिलोंग टू चैप्टर 1। तो ये सम है, सिंपल सम है, 5 मार्क को पूछा, कुछ भी इतना नहीं है। अगर 12th के बच्चे को भी सॉल्व करने को दिया तो भी उसको आएगा, इतना बेसिक सम। तो ये आता है चैप्टर 1 से। उसके बाद 1 सी देखो, एक्सप्लेन 3 विंडोज यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ऑफ द नीड स्केच, स्टेट द मटेरियल suitable फॉर द सोर्सेज डिटेक्टर्स फॉर द विंडोज। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में 3 विंडोज कौन कौन से, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, ये 5 मार्क का पूछा, वही 3 विंडो, वही अपने को करना है। ठीक है, जस्ट तो मैंने क्या बोला अब तक कि चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा है, सम है वो हम लोग लेने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 सी भी पूछा है, 3 विंडोज वाला, जो अभी मैंने बोला था कि हमने ग्राफ ऐसे देखा था, उसमें सी बैंड होता है, उसमें कुछ मटेरियल यूज किए हाइड्रोक्सिल आयंस का, तो ये भी पूछा है चैप्टर 1 से। उसके बाद अगर देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 बी 1 सी दोनों चैप्टर 1 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक बार देखिए, 10 मार्क को पूछा है। हाउ डू यू क्लासिफाई ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स गाइडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑप्टिकल फाइबर का टाइप्स पूछा है, क्लासिफाई मतलब टाइप पूछा है, नंबर ऑफ मोड्स, सिंगल मोड, मल्टी मोड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टेप इंडेक्स, गाइडेड इंडेक्स, ये भी पूछा है। टैब इज प्रॉपर डायमेंशन, वो भी मेंशन किया है, स्केच बनाना है, डायग्राम बनाना है उसका, कलर कोड बताना है, ये सारे पैरामीटर्स पूछे 10 मार्क के, ये सब पॉइंट्स नोट्स में कवर है। कौन कौन से टाइप्स आते हैं, उसका डायमेंशन क्या क्या है, रेंज दिया है मैंने, कितना मिलीमीटर डायमीटर, क्या सब चीजें, स्केच मतलब ड्रॉ करना है उसको, एंड कलर कोड, ये भी पॉइंट थी चैप्टर 1 में, दिसंबर 23 में ना। अगर मेरे पेपर प्रॉपर एनालाइज किया तो 2 क्वेश्चन पूछे, 5 मार्क, 5 मार्क एंड 10 मार्क्स में 20 मार्क्स को पूछा है, 3 क्वेश्चन, उसमें से एक सम गया है, 2 थ्योरेटिकल है, लेकिन 20 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर 1 का। सेम मे 23 में देखने वाले, तो 3 क्वेश्चन, उसमें से एक सम जाने वाला है, सम में भी क्वेश्चन 1 में आ सकता है, क्वेश्चन 2 में, 3 में, कहीं पे भी आ सकता है। 10 मार्क कंपल्सरी में गया, एंड 10 मार्क मतलब ऑप्शन में गया, 20 मार्क्स का वेटेज गया, 2 थ्योरी क्वेश्चन एंड एक सम ऐसे गया। दिस अबाउट द दिसंबर 23। आते मे 23 के ऊपर। मे 23 का पहला ही क्वेश्चन उसके ऊपर, चैप्टर 1 के ऊपर। Okay? तो मे 23 का पहला ही क्वेश्चन उसके ऊपर है, अगेन एक सम है, दिस आल्सो बिलोंग टू चैप्टर 1। एंड क्वेश्चन 2, दिस आल्सो चैप्टर 1, दोनों सम दिया है। एक में पूछा है मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा प्रिज्म का, एंड उसके बाद ये भी एक सम पूछा है एक्सेप्टेंस एंगल इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, दोनों चैप्टर 1 से। इसका भी क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से, मतलब मैंने वही बोला, कुछ पेपर्स पे इंजस्टिस हुआ, बाकी सब चैप्टर।
पहला 3 इक्वेशन चैप्टर 1 में पूछा। वो ऐसा ही बोल सकते हैं नहीं, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ये तो ओवरऑल पूछा है सिलेबस के ऊपर, लेकिन अगर कनेक्टेड किया रे 3 के साथ तो चैप्टर 1 ही आता, 1A 1B and 1C। With a neat sketch, explain the optical bands in windows and which band is known as the extended C band। देखा भी हमने सी बैंड कहाँ पे इंडिकेट किया, तो ए बी सी नो चैप्टर 1 से बिलोंग करते हैं, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में आई है। देन उसके बाद चैप्टर 2A सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। How do you classify the optical fiber based on the number of modes and the guided refractive index profile? The proper dimension, neat sketch and collect। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ चैप्टर 1। अगर यहाँ पे वेटेज देखा तो 5 5 5 50 यानी 10 25 मार्क्स का वेटेज गया। ये तो 4 क्वेश्चन जिसमें 2 सम गए, ठीक है, तो पकड़ के चलो। पेपर का पैटर्न भी वैसे दिया 1 A B C and 2A। ये भी यहाँ भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे, ये सेम एनालिसिस करके गए थे, तो कहीं पे भी पूछने दो क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक। देखो चैप्टर 1 में से ज्यादा स्कोर करना है। पहले इस चैप्टर में स्कोरिंग पासिंग स्कोरिंग हो जाना चाहिए एटलीस्ट 60-70%। तो 20 मार्क्स अगर एवरेज पकड़ा तो 20 में से 14-15 तो आराम से मिलना चाहिए, इतना लिख के आना चाहिए। 14-15 कम से कम बोल रहा हूँ, और सम भी उसमें एक न्यूमेरिकल आने वाला है श्योरली, सिंपल न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले उसके फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ पे आते हैं। मैंने सम्स का वीडियो भी लिया, लेक्चर वो भी कंडक्ट किया था। तो moment, before starting the sums of the PYQs, let's take the sum formulas। अब तक जितने सम पूछे बेसिक सम पूछे, इतना कुछ डिफिकल्ट सम नहीं पूछे। तो फर्स्ट लेट्स टेक द सम फॉर्मूलाज, ये गेट अ बेटर आइडिया कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, इनिशिएट अगर सम कैसे करना चाहिए। तो फॉर्मूला का लिस्ट भी मैंने पहले दिया था। तो चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। सो फॉर्मूला, तो अपने को पता है कि ऑप्टिकल फाइबर में 2 लेयर्स आती है, एक आता है कोर और एक आता है क्लैडिंग। कोर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है N1, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड क्लैडिंग जो उसके आउटर वाला पार्ट है उसका आता है N2। ऑलवेज रिमेंबर N1 should be greater than N2। देन याद रखना N1 should be greater than N2। कभी कभी क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर के 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाते हैं, पता नहीं चलता कि इसमें से कोर कौन सा है क्लैडिंग कौन सा है, ये अपने को ढूंढना है कि डिपेंड अपॉन कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट। तो चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ, इसको परमानेंटली लिखता हूँ दैट विल गेट ये भी मिलेगा। सो बेसिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन चैप्टर 1 फॉर्मूलाज। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज N1, क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज N2, N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2, याद रखना। उसके बाद आता है दैट इज न्यूमेरिकल एपर्चर, उसको Na बोलते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, सिंपल है।
देन उसके बाद आएगा क्रिटिकल एंगल, critical angle that is indicated by theta c and which is equal to n2 upon n1. देन उसके बाद आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, अगर इसको फ्रैक्शनल डिफरेंस भी बोलते हैं, डेल्टा से इंडिकेट होता है. दैट आंसर इज जस्ट अ बिट n1 minus n2 divided by n1. इसका वन मोर फॉर्मूला is connected with na. अगर मुझे na पता होगा जो ये सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला इज na स्क्वायर डिवाइड बाय 2n1 स्क्वायर. ठीक है, ये बनेगा n स्क्वायर अपॉन 2n1 स्क्वायर. ठीक है, मोस्टली ये यूज करो n1 माइनस n2 अपॉन n1, ये यूज होगा. देन दिस वन मोर acceptance angle. This acceptance angle is represented by theta a which is equal to sin inverse of na. यहाँ पे रॉन्ग हुआ, क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1, लिखना मैं भूल गया. इट इज साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1. उसके बाद एक और आता है सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल, अब तक पूछा नहीं है लेकिन सिलेबस में है. सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल which is equal to ईटा शेप में दिखता है इसे, which is given by pi times na स्क्वायर. इसको ऑलवेज रेडियन में लिखना है, इट शुड बी इन रेडियन. Then there is a v. एक मिनट, आपके फॉलो में चेक करना. This is normalized frequency. V indicate normalized frequency. Normalized frequency. That is V is equal to 2 pi a upon lambda into na. मतलब कोर का जो रेडियस होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a is equal to कोर का रेडियस, ठीक है, 2 pi a divided by lambda that is wavelength into na. These are the some formulas जो बेसिकली बन सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, जस्ट गो टू द पॉइंट एंड देन स्टार्ट करते हैं. जो पीवाई के क्वेश्चंस आए उसको सॉल्व करते हैं. मेजॉरिटी सम्स हमने लेक्चर में कवर्ड किए, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो आल्सो. लेकिन जो पीवाई की वो मैंने कवर्ड दैट टाइम नहीं किया था, अभी कवर कर दूँ.
Just wait, let's take the PYQ. दिसंबर 23 में जो क्वेश्चन आया था उसको लेते हैं सबसे पहले. तो दिस इज चैप्टर 1, December 23, question number 1B, 5 marks. So let's see what is the given. Optical fiber is made up of a glass with a refractive index of 1.55, with cladding with refractive index of 1.5. अभी cladding बोला है 1.5, तो ये क्या होगा? 1.5 है कोर. देखने से पता चलता है 1.55 is greater than 1.5, तो ये N1 होगा, that is कोर. It is 1.55. N2 दिया है, that is 1.5. Launching takes place from the air. What numerical aperture does the fiber have? तो अपने को टू फाइंड में क्या पूछा है? That is numerical aperture. What is acceptance angle? That is a theta A, acceptance angle. What is the value of delta? That is a fractional change, a refractive, relative refractive index. ये सब पूछे, ठीक है? स्टार्ट करके सॉल्व करें, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं. तो numerical aperture अपने को पता है, square root of n1 square minus n2 square. Just put the values, we'll get the answer. सॉल्व करें, करते कितना है? 1.55 square minus इरेज करता हूँ बिकॉज ये अपने को परमानेंट मार्कर से लिखना है. सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये परमानेंट इससे लिखना है, परमानेंट से. तब तो आप लोग सॉल्व करो. ये दिसंबर 23 में आया था, क्वेश्चन नंबर 1B, 5. In the meantime, solve करो and just chat box में नंबर पुट दो. N1 is equal to 1.55, N2 में 1.5, बस इतना ही दिया हमने. फाइन में Na, acceptance angle and delta. Do not take this छोटे सम्स lightly. अपने को लगता है क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा तो हल्के में लिया एंड थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना, whether it is formula mistake, plus minus mistake, mathematical mistake, तो प्रॉब्लम आएगा. जो मार्क्स मिलने वाला है वो तो मिलेगा नहीं, बाकी पब्लिक अपने से आगे चला जाएगा. ज्यादा कैलकुलेशन में दिखाओ मतलब, ये बस कैसी है 11-12 के बच्चे क्या कैलकुलेशन दिखा रहे हैं. कैसे दिखाओ, चैप्टर में तो ज्यादा डिफिकल्ट सम नहीं पूछते, बहुत इजी सम पूछते. इसलिए मैंने ज्यादा फॉर्मूला कवर किया, इतना फॉर्मूला तो लास्ट ईयर आया भी नहीं. तो मैंने वैल्यू पुट किया 1.55 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, तो मेरे साथ आंसर क्रॉस चेक करो. आंसर इज 0.3905. ट्राई करो कि 4 पॉइंट पे आंसर लिखना है. एने मिल गया. एक्सेप्टेंस एंगल लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एन. बहुत बच्चे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेप्टेंस एंगल में कंफ्यूजन करते हैं. कंफ्यूज होना ही नहीं. 0.3905. आंसर इज 22.98 डिग्री, ये आंसर है. देन उसके बाद डेल्टा इज n1 minus n2 divided by n1. Let's put the values. 1.55 minus 1.5 divided by 1.55. 0.032. ये आंसर है मुझे. तो क्रॉस चेक करो आंसर सबका मैच हुआ है क्या. होप सबका आंसर मैच हुआ. इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था. नहीं आंसर अपने को फाइंड आउट करना है. न्यूमेरिकल एपर्चर, डेल्टा एंड एक्सेप्टेंस एंगल. गलती से क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करो मत, उस पर कुछ मार्क्स मिलेगा नहीं. 5 मार्क का सम लॉटरी था ये. 5 मार्क आंख बंद करके मिलेगा. लेकिन गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन सब लिखो, बाद में सेंटेंस में लिखो कि न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ द गिवन ऑप्टिकल फाइबर इज, एक्सेप्टेंस एंगल इज, एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा इज. लिखो ना पूरा, सब रखना है. गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर्मूला सब लिखना है.
ठीक है, इतना सिंपल सम था, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो दिसंबर 23 में एक ही सम आया था, ऐसे टाइप के सम आएंगे तो क्रॉस द फिंगर करते कि ऐसे ही सम आना चाहिए, अपना एटलीस्ट लॉटरी निकलेगा। तो एक हो गया। होप किसी का आंसर रॉन्ग नहीं है, क्या होगा? एटलीस्ट 4 डिजिट तक लिखो, वरना देयर इज अ पॉइंट आंसर ना, एटलीस्ट 4 डिजिट तक लिखते जाओ। जस्ट वेट, नेक्स्ट लेते हैं। लेट्स गो टू मई 23 का पेपर। तो मई 23 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। An optical fiber is made of glass, refractive index of 1.55, refractive index of cladding is 1.51। तो सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, नो नीड टू सॉल्व। अगर आपने देखा तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ जो दिसंबर 23 में, मतलब मई का ही रिपीट हुआ होगा दिसंबर 23 में, दोनों सेम है। एक और सम है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो देखते हैं। यहाँ पे आप लोग ये डायग्राम बनाओ। तो मुझे भी पहले लगा था कि सब सम सॉल्व करना है, लेकिन ये डायग्राम मैंने एक जगह पे देखा है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज मई 23 का पेपर। मई 23, सेक्शन नंबर 1A और 5 मार्क्स। क्या पूछा है, मिनट वाकर से लिखते हैं। तो मई 23, सेक्शन 1A, 5 मार्क्स। ये 45 45 90 डिग्री प्रिज्म is immersed in an alcohol of N1 is 1.45. What is the minimum refractive index of prism must have if incident normally at one of the short faces to be reflected, totally reflected at a long face of prism? ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्या करना है, अपने को ये प्रिज्म जो दिया है, प्रिज्म का शेप जैसे ड्रॉ करना है। 45 45 90 डिग्री का प्रिज्म, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री। दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जाने वाला है, नॉर्मली जाने वाला है। यहाँ पे इंसिडेंट रे जाएगा, दिस ऑल्सो मेक एंगल 45 डिग्री, ये भी एक एंगल बनने वाला है। यहाँ पे भी 45 45 90 बनेगा, यहाँ पे भी 45 45 90 बनेगा। ये जस्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, नहीं कहता भी चलेगा, लेकिन एक अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा कंपेयर टू बाकी। प्रॉब्लम है यहाँ पे गिवन क्या है, अपने को गिवन दिया N1 इट इज 145 डिग्री, 145 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ऐसे पूछा। तो एक्चुअल में दिया क्या है एंड फाइंड आउट क्या करना है, यही कंफ्यूजन। यहाँ पे N1 दिया है 145, फाइंड आउट करना है N2। ये 45 45 90 डिग्री पकड़ा, यहाँ पे 45 डिग्री अगेन क्रिएट होता है। दिस विल गिव द एक्सेप्टेंस एंगल बिकॉज रे इनसाइड जाने वाले, दैट है प्रिज्म। एक्सेप्टेंस एंगल बनने वाला है, दैट इज 45 डिग्री। तो ये क्लिक हुआ तो सम सॉल्व हो गया, ये क्लिक हुआ नहीं तो सम सॉल्व हो गया। तो 45 45 90 डिग्री अगर मैंने सम देखा, यहाँ पे जब इंसिडेंट रे हुआ तो दिस विल क्रिएट अ 45 डिग्री का एंगल, दैट इंडिकेट N1 तो 1.45 दिया, एक्सेप्टेंस एंगल दिया 45 डिग्री, मुझे N2 निकालना। क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन करना क्या है, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना, ये प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस एंगल आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 अपॉन N1, ऐसे तो फॉर्मूला है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते एज पर द नीड। तो साइन यहाँ पे जाएगा, तो साइन थीटा ए इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। सो N2 बिकम्स N1 टाइम साइन थीटा है, क्या आएगा N2, N2 बिकम्स N1 इज 145 इंटू साइन 45 डिग्री।
चेक करो आंसर कितना है। सो 145 इंटू साइन 45, सो आंसर इज 1.025 n2। क्रॉस चेक करो, n2 का वैल्यू n1 से छोटा आया, मैच हुआ, बस खत्म। क्या करना था इसमें, 5 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था रिसेंटली आया, May 23 आपके जो सीनियर्स है उनको आया था, क्लिक नहीं हुआ उनको, अपना बेनिफिट है कि अपने को पता है कि क्या करना है इसमें, इतना सिंपल सब था। तो चैप्टर 1 से ज्यादा डिफिकल्ट सम आने वाले नहीं, तभी मैंने ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के फॉर्मुलाज दिए, सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी दिया वो वाला दिया है, और 2-3 फॉर्मुला यहाँ पे इनबिल्ट दिया है मैंने। लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे वो इतना डिफिकल्ट नहीं थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो, बाकी इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर कि चैप्टर 1 में कोई भी कंसेप्चुअल डाउट होगा तो जस्ट गो टू द वीडियोस, जो मैंने पेपर दिखाया लास्ट 2 पेपर्स के, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसका सबका आंसर अपने नोट्स में है। स्टिल पीवाई के तो 100% करना ही है, लेकिन बाकी सेक्शन भी कवर्ड करना है, एटलीस्ट 70-80% करके जाना। जितने डिफरेंस है 100% करने, जितने डायग्राम्स है ग्राफ है वो तो करके ही जाना। जहाँ पे थ्योरेटिकल छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा मिलता है वो सबसे पहले खत्म करो। सम्स मैंने वीडियो लेक्चर में लिया था, वो भी एक बार देख लो, एंड अभी जो पीवाई के सम्स थे उसको भी करके जाना। बेनिफिट हुआ अगर 10-15-20 मार्क का सेम कॉपी पेस्ट लास्ट ईयर के पेपर से हुआ तो अपना बेनिफिट है कि अपने को पता था ये क्वेश्चन आया था। तो चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं जाएगा, तो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, एक बेसिक आइडिया आ गया तो सॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस अबाउट द चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन चैप्टर था, लेकिन स्टिल इसका वेटेज अच्छा खासा है, 20 से 25 मार्क तक गया लास्ट 2 पेपर्स में। एक सम तो आने वाला है। इस लास्ट पेपर में 23 में 2 सम आए थे, वो भी हो सकता है, लॉटरी और हो सकता है, तो एक तो कम से कम सम आने वाला है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर विल गो टू द चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6। तो ट्राई करता हूँ मैं थोड़ा जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है जहाँ पे सम्स थोड़ा कम है तो 2-2 चैप्टर्स लेते हैं। बाकी 3rd और 4th सबसे खतरनाक चैप्टर है, सबसे ज्यादा लॉटरी निकलने वाला चैप्टर 4 से। मतलब इतना इंजस्टिस हुआ है कुछ पेपर में कि चैप्टर 4 ही पूरा पेपर है, ऐसा लगने लगा है। तो जब चैप्टर 4 आएगा तब देखेंगे हम लोग कि पूरा पेपर चैप्टर 4 से ही छापा, ऐसे लग रहा है। तो कुछ चैप्टर के साथ ऐसे हुआ है कि चैप्टर 3 ज्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन चैप्टर 4 सब पूछा है, कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर विल कवर द चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6, वो एक बार देख लेंगे। सेम टुमारो लेक्चर होगा एट 10:30 के आसपास, थोड़ा डिले हुआ तो एडजस्ट करो, नहीं तो आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स टेक द प्रीवियस ईयर, बहुत पहले क्वेश्चन आए थे 1918, उसके भी क्वेश्चन एक बार कवर करते हैं। दैट टाइम सिलेबस थोड़ा वेरी था, ठीक है, कंसेप्ट सेम है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नवंबर 19 फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन को क्या दिया है, इन अ मल्टी मोड strap index fiber having co-refractive index 1.5 and cladding refractive index 1.30, co-radius 25 micrometer, opposite of wavelength 1300 nanometer, calculate Na, aperture, normalized frequency, solid acceptance angle and total number of modes। टोटल नंबर ऑफ मोड्स का मैंने फॉर्मूला इंडिकेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसको देख लेते एक बार। जी वन सिंपल है, मुझे N1 दिया दैट इज फोर्थ 1.5, N2 दिया है 1.38, और रेडियस चाहिए दैट इज ए 25 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, लैम्डा दिया वेवलेंथ दैट इंडिकेट 1300 नैनोमीटर, मतलब 1300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये भी दिया। अभी अपने को सॉल्व करना है, 2.5 नोट करना है। अपर्चर नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी मतलब वी, सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल मतलब वो डेल टाइप आता है, ईटा टाइप, उसका सिंबल एक बार देख लो, तो मुझे भी ड्रॉ करने को नहीं आ रहा, तो ईटा टाइप, स्नेक टाइप दिखता है, एंड टोटल नंबर ऑफ मोड्स, तो एम नाम देते, चलो उसका फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं, वो ऐड भी करता हूँ इसमें। सॉल्यूशन स्टार्ट कर, अभी Na सबसे सिंपल है, आपको आएगा भी स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, 1.5 स्क्वायर माइनस 1.38 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, फिर मुझे आंसर बोलो कितना आएगा। देन उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, देखो ईटा भी निकालना है, इस ईटा मतलब सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल,
सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला था पाई इंटू एन स्क्वायर, फुल रेडियस में आएगा। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 1.5 माइनस 1.38 का स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर माइनस 1.38 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, आंसर इज 0.5878। चेक करो एक बार, कुछ अलग ही इसमें तो नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 स्क्वायर माइनस 1.38 स्क्वायर 0.5878। यस, उसके बाद अपने को सॉल्व करना है सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल, पाई इंटू 0.5878 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.5878। जस्ट वेट, मैं क्रॉस चेक करता हूँ। सही है। सो पाई इंटू 0.5878 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1.0854 रेडियन। पाई इज अ नॉर्मल अपना जो 3.142 है वही पुट करें, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 1.0854 रेडियन है। आई थिंक मेरा आंसर सही है, तो आप लोगों ने क्रॉस चेक भी किया होगा, कुछ मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का मिस्टेक नहीं हुआ। तो एनए मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर मिल गया, ईटा मतलब सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल मिला, बाद में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, नंबर ऑफ मोड्स है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। वो भी सिंपल है। तो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2 पाई a अपॉन लैम्डा इंटू एन। जस्ट पुट द वैल्यूज, 2 इंटू पाई, पाई डायरेक्टली कैसे पुट होता है, ए का वैल्यू दिया था अपने को, दैट इज 25 × 10⁻⁶। एन ए कितना मिला, 0.5878। एंड लैम्डा मिला है 1300 × 10⁻⁹। पुट द वैल्यू इन द कैलसी, जस्ट चेक क्या था, 2 इंटू पाई इंटू 25 × 10⁻⁶ into 0.5878 divided by 1300 into 10⁻⁹. आंसर 71.0241 ऐसे कुछ तो है अप्रोक्सीमेट। हाँ, इट्स मे वैरी डिपेंड अपॉन आपने न्यूका एपर्चर का क्या वैल्यू पुट किया है। पाई कैसे पुट किया, पाई 3.142 पुट किया तो थोड़ा वेरी होगा, सिर्फ डायरेक्ट पाई पुट किया तो थोड़ा वेरी होगा। अप्रोक्सीमेट 71 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 71 के आसपास आंसर आना चाहिए, क्रॉस चेक करो। अब इसके बाद पूछा है नंबर ऑफ मोड्स। तो नंबर ऑफ मोड्स का एक फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर बाई टू। ये फॉर्मूला ऐड करो दोनों लिस्ट में, वी स्क्वायर बाई टू। वी कितना है, 71.0241 डिवाइड बाई टू, और इसका स्क्वायर, आंसर कितना है 71.0241 स्क्वायर डिवाइड बाई टू, 2522.21। ये आंसर आएगा, दिस इज नंबर ऑफ मोड्स। कुछ लोग अप्रोक्सीमेट भी करते हैं, 2522 कर सकते हैं। कभी कभी बोलते कि अभी जब 2.21 है तो एक्स्ट्रा लिखो, मतलब 23 करो, ठीक है, थोड़ा वेरी होता है। कुछ लोग बोलते हैं 22 लिखना है, कुछ लोग बोलते हैं 23 लिखना है। 22 23 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर सेम ही, ठीक है। तो दिस इज फाइनल आंसर। तो नंबर ऑफ मोड्स इट्स v स्क्वायर बाई, फॉर्मूला लिस्ट में इसको ऐड करो। 10 मार्क के लिए मतलब, ठीक है, ज्यादा दिया 10 मार्क, 8 मार्क तक ठीक था, ठीक है। 10 मार्क की क्वेश्चन बनते पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो उसके हिसाब से ठीक है।
ठीक है, इतना सिंपल, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। अभी आप लोग बोलो कि एक का भी यूनिट नहीं आएगा, सी एक का भी यूनिट नहीं आएगा, सिर्फ एक का आया तो दैट इज ईटा का सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल ग्रेडियंट। एन का क्यों नहीं आएगा? बिकॉज एन वन एन टू इनका भी यूनिट नहीं, एन का भी यूनिट नहीं आएगा बिकॉज एन वन एन टू सी बना है। उसके बाद वी वी का भी यूनिट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो मैंने पाई तो कॉन्स्टेंट है, ए का यूनिट आता है मीटर, लैम्डा का यूनिट आता है मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हुआ, यूनिट नहीं है। एन का भी कुछ यूनिट नहीं, तो वी का भी यूनिट बनेगा नहीं, वी का यूनिट बनेगा नहीं तो नंबर ऑफ पोर्ट्स का भी नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई अदर देन सॉलिड एक्सेप्टेंस एंगल एंड कुछ क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल और डिग्री एंड रेडियन छोड़ के बाकी सबका यूनिट कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हो? आगे जाते हैं। मैं आई थिंक कब पूछा, ये 18 का समय। ये मे 18 का समय, स्टार्ट करो बाकी सब लोग। ये मे 18 का समय और 10 मार्क्स। सॉल्व करते, इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। गिवन दिया कोएफिशिएंट इंडेक्स दैट इज n1 1.4, n2 दिया है 1.35, बस इतना ही दिया आपको। तो फाइंड आउट करना बहुत सारी चीजें। क्रिटिकल एंगल दैट इज थीटा सी, न्यूमेरिकल एपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल दैट इज थीटा। ये तीन सम, ये 3.10 में शॉकिंग है। थीटा सी इज इक्वल टू, कुछ गलत तो नहीं किया ना कोई? कौन से क्वेश्चन में जैसे डाउट आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक। एक्सेप्टेंस एंगल साइन इनवर्स अपॉन एन ए, साइन इनवर्स अपॉन एन वन। तो साइन इनवर्स सॉल्व किया, तो एन टू इज 1.35 डिवाइड बाय 1.4। इसको सॉल्व करो, थीटा से कितने को मिलेगा अपना वो चेक करो। थीटा सी इज हाउ मच? 1.35 डिवाइड बाय 1.4, 74.64 डिग्री। फिर उसके बाद एन ए पूछा, स्क्वायर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, 1.4 स्क्वायर माइनस 1.35 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 0.3708। उसके बाद पूछा एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए, साइन इनवर्स ऑफ एन ए इज 0.3708, 21.76 डिग्री। तो दिस इज आंसर, चेक करो एक बार। परफेक्ट है, मैच हुआ। ठीक, तो these are the question। ये बहुत पहले आए थे, 18 19, उसके बाद 19 में थोड़ा सिलेबस रिवाइज हुआ, लेकिन ठीक है, मतलब कंसेप्ट तो सेम है। तो इतना हार्ड कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं, लॉजिकल है सब कुछ। दिस अबाउट द चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे बाकी चैप्टर्स, स्टॉप करेंगे। ठीक है, एनीथिंग, एनी डाउट?